जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के मिशन दिव्यास्त्र के बारे में। हम जानेंगे कि मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत कौन सी मिसाइल को टेस्ट किया गया है। हालांकि हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक फोटो डाली थी जहां पर हमने एक अनआइडेंटिफाइड मिसाइल के बारे में बात की थी, तो अब ये क्लियर हो चुका है कि वो मिसाइल कौन सी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, अगर ये मिसाइल दुश्मनों के खिलाफ उतारी जाती है तो ये साक्षात प्रलय का एक रूप होगी। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं अग्नि 5 के बारे में, इसके MIRV कैपेबिलिटी के बारे में। हम जानेंगे कि MIRV कैपेबिलिटी होती क्या है, जिसको लेकर के चर्चाएं काफी तेज हैं। इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे एक MIRV कैपेबल मिसाइल अकेले ही किसी दुश्मन देश के लिए काफी है, इसको भी लेकर के हम बात करेंगे। और आज आपको हम बताएंगे कि आखिरकार क्यों अग्नि 5 का नाम सुनते ही पाकिस्तान और चाइना की जो नींद है वो उड़ चुकी है, और कैसे चाइना के रिसर्चर ना सिर्फ इसको लेकर के डरे हुए हैं, बल्कि उनका दावा तो ये है कि भारत अग्नि 5 को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो छुपा रहा है, और अगर वो चीजें सामने आई तो भारत की पोल खुल सकती है। तो ये सारी बातें क्या है, पूरा मामला क्या है, इसको आज हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम अग्नि 5 पर बात करें उससे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये MIRV कैपेबिलिटी बेसिकली है क्या, जिस पर इतनी सारी बातें हो रही हैं। दरअसल MIRV कैपेबिलिटी विकसित की गई थी 1960 के दशक में, और इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि इसकी सहायता से जो मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इनको अलग अलग टारगेट्स में डिप्लॉय करने की क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो एक जो कन्वेंशनल मिसाइल होती है वो अपने साथ एक ही वॉरहेड को कैरी करती है और एक बार में एक ही टारगेट को हिट कर सकती है। लेकिन वो मिसाइल जो MIRV कैपेबल होती हैं, ये अपने साथ मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम होती हैं, और MIRV कैपेबल मिसाइल अलग अलग डायरेक्शन में जो अलग अलग टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। रिपोर्ट के हिसाब से तो यहाँ तक कहा गया है कि MIRV कैपेबल मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर तक के जो अलग अलग टारगेट्स हैं, इनको एक बार में हिट करने में सक्षम होती हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी खास इसलिए भी है क्योंकि MIRV टेक्नोलॉजी को विकसित करना इतना आसान नहीं है। MIRV कैपेबिलिटी एक बड़ी मिसाइल, छोटे वॉरहेड, एक्यूरेट गाइडेंस और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन होती हैं, और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि फ्लाइट के दौरान सिक्वेंशली जो वॉरहेड हैं इनको कैसे रिलीज करना है। तो ये सारी चीजें मिल करके एक MIRV टेक्नोलॉजी को विकसित करती है। अमेरिका वो पहला देश था जिसने MIRV टेक्नोलॉजी को विकसित किया था, और उसने वर्ष 1970 में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया था। उसके बाद वर्ष 1971 में अमेरिका के ही द्वारा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल में इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया था। अब क्योंकि अमेरिका ने MIRV कैपेबिलिटी को विकसित किया, तो रूस इसमें कैसे पीछे रहने वाला था। उस समय का सोवियत यूनियन भी 1970 का दशक खत्म होते होते MIRV कैपेबल ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर चुका था, और यहीं से इस प्रतिस्पर्धा को एक नया रूप मिला। मौजूदा समय में बात की जाए तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस के पास MIRV की टेक्नोलॉजी है, जहां पर वो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना के पास MIRV कैपेबल ICBMs हैं, जबकि रूस के पास MIRV कैपेबल ICBMs और SLBMs दोनों उपस्थित हैं, और अब इस क्षेत्र में भारत भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों लगातार MIRV टेक्नोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आपको बताते चलें कि जनवरी 2017 में पाकिस्तान से एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी, जहां पर उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने अपने अबाबील मिसाइल से MIRV कैपेबिलिटी को टेस्ट किया था, और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा। अब भारत की बात करें तो भारत की जो अग्नि क्लास की लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इनको लेकर के भी ये रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके पास MIRV कैपेबिलिटी है। और आज की ही रिपोर्ट की बात माने तो इस चीज का सत्यापन तब होता है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 मार्च 2024 यानी आज के ही दिन ट्विटर के माध्यम से ये इन्फॉर्म किया कि भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसने अपनी MIRV टेस्ट को पूरा कर लिया है। यानी MIRV टेस्ट जो है अग्नि 5 से पूरा हो चुका है, और ये टेस्ट मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत किया गया है, और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने DRDO के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं भी दी हैं। MIRV मिसाइल जो है ये भारत को और ज्यादा कैपेबिलिटी प्रदान करेगी, खासकर एनिमी के अगेंस्ट। मिशन दिव्यास्त्र के सक्सेसफुल पूरा होने के बाद भारत भी उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ गया है जिनके पास MIRV कैपेबल मिसाइल्स है, और इससे भारत की जो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस कैपेबिलिटी है ये काफी एनहांस हुई है। हालांकि अभी भी ये क्लियर नहीं है कि अग्नि 5 अपने साथ कितने MIRV वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है,
लेकिन आपको बताते चलें कि सिर्फ अग्नि 5 ही नहीं बल्कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें भी जो फीचर्स हैं ये अग्नि 5 से बोरो किए गए हैं और वो मिसाइल अपने साथ 4 MIRV वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है जो कि 2000 किलोग्राम वजन तक के होते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स पे ये दावा किया जाता है कि अग्नि 5 अपने साथ 2 से लेकर के 10 MIRV वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अग्नि 5 की सहायता से एक ही बार में भारत 10 अलग अलग हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अग्नि 5 की कैपेबिलिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 7000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है और चीन के PLA एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेस के रिसर्चर डू वेंगलोंग एक दावा करते हैं जहां पर वो ये कहते हैं कि इस मिसाइल की जो एक्चुअल रेंज है ये 8000 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक की है और वो ये कहते हैं कि जानबूझकर भारत सरकार के द्वारा इसकी जो रेंज है इसको छुपाया जा रहा है ताकि इसकी असली कैपेबिलिटी दुनिया के सामने पता ना चल सके। हालांकि अग्नि 5 को लेकर के उनका ये दावा है कि इसे चाइना को विशेष तौर पर ध्यान पे रख करके बनाया जाता है क्योंकि ये चाइना में काफी अंदर तक हमला करने में सक्षम है, यानी कि चाइना की जो मेजर सिटीज है ये इसके टारगेट पर होंगी और किसी विषम परिस्थिति में अगर भारत इसको इस्तेमाल करता है तो चीन को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है चाइना के उनको तो ये कवर करती है, इसके अलावा नॉर्दर्न और ईस्ट वेस्टर्न यूरोप के कुछ रीजन है जिनको भी ये कवर करती है, यानी कि इसकी स्ट्राइक रेंज काफी ज्यादा है। अग्नि 5 एक 3 स्टेज्ड सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी तीनों स्टेजेस जो है ये फ्लेक्स नोजल कंट्रोल सिस्टम के साथ में आती हैं जिससे कि इसकी फ्लाइट के दौरान मनूवरबिलिटी काफी एनहांस हो जाती है और हाइपरसोनिक स्पीड पे अगर ये मिसाइल 1 डिग्री का भी एंगल चेंज करती है तो चीन के जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उनके लिए इसको इंटरसेप्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। ये एक मैसिव मिसाइल है जिसकी लेंथ 17 मीटर की है और इसका डायमीटर 2 मीटर का है। इसका जो लॉन्च वेट है ये 50,000 किलोग्राम है और ये अपने साथ जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है वो 1650 किलोग्राम तक की रखती है और इस पेलोड कैपेसिटी के साथ इसकी जो रेंज है ये 7000 किलोमीटर तक की होती है और ये पेलोड कैपेसिटी काफी है इस मिसाइल को ये कैपेबिलिटी देने के लिए कि ये अपने साथ 200 से लेकर के 300 किलो टन के जो फ्यूजन बूस्टर फिजन वॉरहेड्स हैं इनको कैरी कर सकती है और ये वॉरहेड कितनी बड़ी संख्या में तबाही मचा सकते हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप फिर भी इसकी कैपेबिलिटी को समझना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम उस परमाणु बम से इसको कंपेयर करते हैं जो अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा में इस्तेमाल किया गया था। वो जो बम था वो 6 किलो टन यील्ड का था और वो 16,000 टन TNT के बराबर था और अग्नि 5 मिसाइल में आपको उससे 12 से लेकर के 20 गुना ज्यादा पावरफुल जो एटॉमिक बॉम्ब है ये देखने को मिलता है जो कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था। तो इसकी तबाही का अंदाजा अब आप खुद लगा सकते हैं। अग्नि 5 एक ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में अगर हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी और एक वीडियो में इतनी बात करना ठीक भी नहीं है, लेकिन अगर हम एक सारांश निकालें इस पूरे रिपोर्ट का तो ये है कि भारत के पास अब इस प्रकार की कैपेबिलिटी आ चुकी है कि दुश्मन के अलग अलग हाई वैल्यू टारगेट्स को भारत एक ही बार में नस्तनाबूद करने में सक्षम है। यानी अगर कोई भी मिस एडवेंचर की स्थिति आती है या कोई भी देश भारत को कमजोर समझ के अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको उस अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले से पता होना चाहिए। और अग्नि 5 इकलौती ऐसी मिसाइल नहीं है जो भारत की ताकत है। भारत के पास मिसाइल्स की पूरी एक रेंज है जो एनिमी के लिए साक्षात प्रलय के तौर पर कह सकते हैं बोली जा सकती है, संबोधित की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।